नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TTPT PRT वाला, जो आपका जनवरी में जिसकी होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा HSC के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका CT वाला एग्जाम है, तो ये जो क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हरियाणा जीके जो है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, और इसके बाद हम अन्य जो सब्जेक्ट है उससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करेंगे। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, HPSC के द्वारा नई वैकेंसी जाओ उसके लिए नोटिफिकेशन जाओ जारी कर दिया गया है। कंप्लीट डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी, उसमें जाकर आप वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है एक उत्तर वाले महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में अस्पतालों में कर्मचारियों के लिए कब से ड्रेस कोड लागू होगा? तो कब से ड्रेस कोड लागू होगा? 1 मार्च से। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में किस नगर निगम को 255 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है? तो कौन सी है ये? पंचकुला नगर निगम को। नेक्स्ट आ जाता है, स्व में बिना चीरा लगाए ही पोस्टमार्टम करने वाला हरियाणा का पहला जो संस्थान कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? PGI रोहतक। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव हुआ था, तो ये किस शहर में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार जो वर्ष 2024-25 के लिए कितने सरकारी पशु खोलने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए सरकारी पशु खोलने का जो निर्णय लिया है, कितने? 8 जो पशु जो सेंटर होते हैं। इसके बाद है, खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स है 2024 के, इसमें हरियाणा का कौन सा स्थान रहा था? तो कौन सा नंबर का स्थान था? 13वें नंबर का। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस जिले में यह उद्घाटन किया गया है? केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का, तो इसका जो उद्घाटन जो है ये झज्जर में हुआ है, और वहाँ पर संस्कृतम नाम से एक यूनिवर्सिटी जो है ये भी बनेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार जो वर्तमान के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मासिक भत्ता कितना कर दिया है? तो हरियाणा सरकार ने वर्तमान के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की है, तो कितना हो गया है? 25,000 से अब ये 40,000 हो चुका है। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत हरियाणा में 300 यूनिट बिजली जो वो मुफ्त में मिलेगी? तो ये जो PM सूर्य घर जो योजना होती है इसके तहत। नेक्स्ट आ जाता है, किस योजना के तहत अब दूसरा बच्चा लड़का होने पर 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो कौन सी योजना के तहत दूसरा बच्चा लड़का होने पर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो कौन सा है? मुख्यमंत्री मातृत्व जो सहायता योजना है, इसके तहत राशि कितनी होगी? 5,000 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस योजना के तहत हरियाणा के 15 शहरों को चयनित किया गया है? तो कौन सी है? अमृत मित्र योजना के तहत। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने जिलों में अब मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये शामिल हो जाएंगे? तो कितने जिले हैं जो इसमें मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में शामिल हो जाएंगे? तो कितने हैं? ये 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस जिले में हाल ही में हाफ मैराथन हरियाणा के गौरव का कार्यक्रम आयोजित किया गया? हाफ मैराथन जो है इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? फरीदाबाद में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, तो अमिताभ सिंह ढिल्लों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में विधानसभा में कौन सा विधेयक पारित हुआ था? तो ये कौन सा था? हरियाणा कोचिंग निजी संस्थान का पंजीकरण व विनियमन विधेयक। तो बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान हैं उनके खिलाफ अभी कार्रवाई भी की गई है हाल ही में, तो जो बच्चों को बेला फुसला रख कर जो है ये उनसे फीस वसूलते थे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा कहां से कहां तक नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को मंजूरी की गई है? तो कहां से कहां तक? चौटाला से पानीपत के सिवाय तक नए जो ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है इसको मंजूरी जो मिली है। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में कृषि क्षेत्र के हाल ही में कितने प्रतिशत के विकास दर्ज की है? तो हरियाणा में कृषि क्षेत्र ने कितने प्रतिशत की जो विकास दर दर्ज की है, जो देश में लगभग सबसे अधिक है? तो कितनी? 8.1%। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा ने किस खिलाड़ी की बदौलत भारत में पहली बार बैडमिंटन महिला एशिया महिला चैंपियनशिप जीती है?
तो कौन से खिलाड़ी है जिसके कारण भारत ने ये पहली बार बैडमिंटन महिला एशिया चैंपियनशिप जीती है? तो इनका क्या नाम है? अनमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, करनाल में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितनी बहनों को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की थी? तो यह है 3 लाख। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत किस जिले से अयोध्या धाम के लिए बस सेवा शुरू की थी? तो कहाँ से? करनाल से। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ की अंत्योदय परिवार परिवहन योजना लॉन्च की है? तो कितनी? 600 करोड़ की। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा से किस जिले को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है? पंचकुला को। नेक्स्ट है, हरियाणा में सहकारी बैंक के द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? हमारी बिटिया हमारा लाडला के नाम से। इसके बाद है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो थे उस समय मनोहर लाल खट्टर, तो उन्होंने 9 मार्च को किन जिलों में वर्चुअल माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बसों का शुभारंभ किया था? पंचकुला और करनाल में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने हाल ही में नूंह जिले के नगीना में राजकीय महाविद्यालय में किसकी मूर्ति का अनावरण किया है? तो यह शहीद राजा हसन मेवाती की 15 फीट की जो ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट आ जाता है, किस खिलाड़ी ने ग्रेनाड जो वर्ल्ड कप है इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था किसने? मनु भाकर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? तो कौन बने हरियाणा बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष? प्रवीण जोशी। नेक्स्ट आ जाता है, चेन्नई ओपन 2024 का खिताब किस हरियाणवी ने जीता है? तो किसने जीता है? सुमित नागल ने। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में राज्य चुनाव आयोग का जो आइकॉन किन्हें बनाया गया है? राजकुमार राव को, जो हाल ही में चुनाव हुए थे। इसके बाद है, देश के सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट गोपाल मूल रूप से जो बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं, जिनका हाल ही में नासा में सिलेक्शन हुआ था। फिलहाल वे अब कहाँ रह रहे हैं? फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में रक्षा उद्योग का निर्माण शुरू हुआ है? कहाँ पर? झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो कौन है? दलजीत सिंह चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने किस जिले का नाम बदलने के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है? तो ये किस जिले का नाम बदलने के लिए चिट्ठी लिखी गई है? तो ये हिसार का है। नेक्स्ट है, हरियाणा के जो 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो उस समय जब बने थे ये तो नायब सिंह सैनी 11वें नंबर के थे। तो दोबारा से चुनाव हुए, फिर आप ये 12वें नंबर के कह सकते हैं। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय में कृषि खरीफ मेला 18-19 मार्च को आयोजित किया जाएगा? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कैंसर रोग स्टेज 3 और 4 की वित्तीय सहायता के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने? नायब सिंह सैनी ने, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। इसके बाद हरियाणा राज्य की पहली ड्रोन दीदी कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये पहले वाले जो बनते हैं क्वेश्चन, तो ये हिमांशी व शर्मिला। इसके बाद हाल ही में किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में प्रथम बार पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में पहली बार पुरस्कार जीता है, तो कौन है? यतीन भास्कर दुक्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का जो चेयरमैन है इसके पद से इस्तीफा दिया था? तो गोपाल सिंह खत्री ने। अब तो हिम्मत सिंह जो है ये बने हैं। इसके बाद हरियाणा राज्य के नए मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बने थे TVSN प्रसाद। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा में कितने निजी अस्पतालों ने चिरायु आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के लिए मना कर दिया है? तो कितने? 575 जो निजी अस्पताल है इन्होंने। नेक्स्ट आ जाता है, CAA लागू करने से हरियाणा में रह रहे कितने विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता मिलेगी? तो ये है 600। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा की 10वीं जो लोकसभा सीट जो थी इस पर वोटिंग हुई थी 25 मई। नेक्स्ट है, A++ ग्रेड वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो A++ वाली जो बनी है ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसके बाद हरियाणा के हिसार कृषि विश्वविद्यालय में 18 व 19 मार्च को कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का विषय क्या है? तो पहले क्वेश्चन था कि ये जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कृषि विश्वविद्यालय, इसमें 18-19 मार्च को जो खरीफ मेले का आयोजन किया जाएगा। अब इस मेले का जो विषय था क्या था? खेतों में ड्रोन का महत्व। तो आप जो ड्रोन जो है, ड्रोन के माध्यम से जो है खेतों में जो दवाई स्प्रे वगैरह जो है ये कराए जाए, तो इसको लेकर।
नेक्स्ट है हरियाणा में इस बार कितने मतदाता हैं? तो 1,99,38,247। नेक्स्ट आ जाता है किस यूनिवर्सिटी में पर्यावरण जागरूकता अभियान आयोजित किया गया है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का पहला केंद्रीय योग व प्राकृतिक संस्थान कहाँ खोला गया है? तो झज्जर का जो है देवरखाना गाँव है वहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस नेता को Y+ सिक्योरिटी दी जाएगी? तो ये आभ्या सिंह चौटाला थे। तो ये पहले की बात है, अब की नहीं। इसके बाद है भारत का जो 24 राज्य है, भारत के 24 राज्यों में 34 माइक्रोबायोलॉजी का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा की कितनी लैब है? कितनी? एक है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सी लोकसभा की सीट खाली हुई थी? तो ये हिसार की थी। नेक्स्ट है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री ने हाल में कौन सी योजना शुरू की है? तो विवादों का समाधान के पहल के तहत 2 नई एकमुश्त निपटान योजना, तो ये शुरू की थी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को मोस्ट 6 का अवार्ड दिया गया है? मोस्ट सक्सेस का जो अवार्ड दिया गया है शेफाली वर्मा को। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा पुलिस के द्वारा किस जिले में इलेक्शन सेल स्थापित की गई है? पंचकुला के सेक्टर 6 में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में कैदियों बंदियों को स्वावलंबी बनाने के लिए कितने जिलों में पेट्रोल पंप लगाने की योजना रखी गई है? तो कहाँ पर? 11। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की नई बीमारी और उसके कारण जीवाणु कैंडिडेट फाइटोप्लाज्मा एस्टिरस सोडाली खोज की है? तो ये जो है इसकी कैंडिडेट फाइटोप्लाज्मा एरिसिस। तो हरियाणा जो कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में किसे हरियाणा का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री ये पहले थे असीम गोयल, अब तो प्रधानमंत्री अनिल विज जो है ये बने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का कृषि व मंत्री कल्याण, हरियाणा का कृषि व कल्याण मंत्री तो कंवरपाल गुर्जर, जो अभी हाल ही में जो कृषि मंत्री जो है यहाँ पर कौन बने हैं? तो श्याम सिंह राणा बने हैं। इसके बाद हरियाणा का कौन सा विभाग सरकारी स्कूलों में हर्बल गार्डन स्थापित करेगा? तो कौन सा आयुष विभाग? किस जिले में एयरटेल पेमेंट स्मार्ट वॉच विकसित की गई है? गुड़गांव में। नेक्स्ट है हाल ही में किस विधायक ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था? रणजीत चौटाला ने। नेक्स्ट है हाल ही में किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नवीन जिंदल। जिंदल कंपनी है, जहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के कौन सी यूनिवर्सिटी द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में 43वें स्थान पर आई है? तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024, ये किस शहर में आयोजित होगा? चंडीगढ़ में, जिसका उद्घाटन अभिनेता जो बोमन ईरानी इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है किस जिले में विश्व कबड्डी दिवस मनाया गया? कहाँ पर? पंचकुला में। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बाल लिंग अनुपात में पहला स्थान कौन से जिले का है? तो बाल लिंग अनुपात में पहले स्थान पर जो है ये पलवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाल ही में एक बार फिर देश की अमीर महिला बनी है, कौन? सावित्री जिंदल। नेक्स्ट है शिक्षा विभाग ने किस क्लास के बच्चों को साइकिल देने के लिए बजट जारी किया था? 6ठी क्लास के बच्चों को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जो है किन्हें दिया गया है? इस अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, ये अवार्ड दिया गया है मोहित यादव को। इसके बाद है हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने किस सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट करने का अधिकार को हासिल कर लिया है? तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट है जीएसटी चोरी के रूप में फेक इनपुट क्रेडिट दावों में पाए गए मूल्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? हरियाणा। नेक्स्ट आ जाता है भारत में किस शहर में पहला पिज्जा एटीएम की शुरुआत की गई है? तो कहाँ पर की गई है? ये चंडीगढ़ में, सुखना झील जाओ वहाँ पर। किस जिले में अर्ली स्क्रीनिंग एंड डिटेक्शन बेस्ट कैंसर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो ब्रेस्ट कैंसर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है कहाँ पर? गुड़गांव में। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हम अन्य जो सब्जेक्ट है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करेंगे। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें आपने इनका जो मिसस्पेल्ड जो है वो आप बताना है, कौन सा है एक मिसस्पेल्ड वर्ड। तो मिसस्पेल्ड वर्ड इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन सी में आया है PEIRCE, ये गलत है। इसके अलावा PEACE, PIECE और PIETY,
तो मिस स्पेल्ट है ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। समवन सेल्स टिकट एट द बॉक्स ऑफिस, तो इसका कौन सा बनेगा? तो यहां पर जब हम इसका बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, टिकट्स आर सोल्ड एट द बॉक्स ऑफिस। समवन सेल्स टिकट एट द बॉक्स ऑफिस, तो यहां से शुरू हो जाएगा टिकट से। टिकट्स आर सोल्ड, सेल की फॉर्म हो जाएगी सोल्ड एट द बॉक्स ऑफिस, तो इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट आ जाता है, मनोज इज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम, तो यहां पर क्या आएगा? हैव, हैज, हैड या वुड हैव। मनोज इज वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स, मनोज ही केवल ऐसा बच्चा है जिसने एग्जाम पास किया है, तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो होगा ये वाला, बी वाला, मनोज इज ओनली वन ऑफ द ओनली स्टूडेंट्स हु हैज पास्ड द एग्जाम। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ कैन लैंग्वेज टू बी बेस्ट एक्वायर्ड, तो इनका सही क्रम कौन सा होता है? भाषा का सही क्रम, तो भाषा का जो सही क्रम है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो यही होता है। सबसे पहले बच्चा क्या है, सुनेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, बाद में लिखने का काम होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्लो लर्नर, तो धीमी गति से सीखने वाले की एक विशेषता यहाँ पर नहीं है, तो कौन सी नहीं है? अब इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन सी में आया है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये वाला अमूर्त सोच, अमूर्त सोच इसे कह देते हैं, तो यही जो यहाँ पर इसमें नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, पैसेंजर्स मस्ट स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स, व्हाट डज द अंडरलाइन एक्चुअली मस्ट सजेस्टेड, तो ये यहाँ पर इसका मतलब क्या है? तो यात्रियों को अपना मोबाइल बंद करना चाहिए, ये क्या आवश्यक सुझाव दिया गया है, पैसेंजर्स मस्ट स्विच ऑफ देयर मोबाइल फोन्स, तो इसमें से क्या है ये? और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला ऑब्लिगेशन जो है यहाँ पर इसका ये रहेगा, मतलब बाध्यता कह सकते हैं आप एक। नेक्स्ट आ जाता है, द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड दैट रिफ्रेन्स फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज एंड जस्ट यूज द टारगेट लैंग्वेजेस, तो अंग्रेजी भाषा शिक्षण पद्धति जो शिक्षार्थियों की मूल भाषा का उपयोग करने से बचती है और केवल लक्ष्य भाषा का उपयोग करती है, तो वो कौन सी है? तो ये ऑडियो लैंग्वेज मेथड है, मतलब सर्वे भाषिक विधि है, या फिर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, संरचनात्मक भाषा शिक्षण, या फिर डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि, तो ये कौन सी है? अंग्रेजी भाषा शिक्षण पद्धति जो शिक्षार्थियों की मूल भाषा का उपयोग करने से बचती है और केवल लक्ष्य भाषा का उपयोग करती है, तो कौन सी है यहाँ पर ये? तो ये माना गया है डायरेक्ट मेथड को, अर्थात जो ये प्रत्यक्ष विधि है। नेक्स्ट आ जाता है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, द पुलिसमैन सेड प्लीज मूव दिस कार, तो कौन सा बनेगा इसका? पुलिसकर्मी ने कहा कि कृपया इस कार को हटा दें, तो जब इसका हम यहाँ पर बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो पुलिसमैन सेड, प्लीज आ रहा, यहाँ पर प्लीज आया है तो मतलब प्रार्थना की गई है, तो यही हो जाएगा इसका। द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड मी टू मूव द कार, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये प्रार्थना की गई है, कृपया कार यहाँ से हटा लें, अनुरोध किया गया है। इसके बाद है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड बाय द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, नो नो, शी क्राइड यू मस्ट नॉट से सच ग्रोसली इन्वेंट थिंग्स, यू मस्ट नॉट एवन थिंक देम, नहीं नहीं वह चिल्लाई कि तुम्हें ऐसी अशिष्ट और अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, तो ये क्या है यहाँ पर? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला बनेगा, सेक्रिलियोसस। नेक्स्ट है, द स्ट्रीट बाजार वाज ए चेंजिंग एंड इंजॉयबल मिक्सचर ऑफ कलर्स, स्मेल्स एंड साउंड्स,
सड़क बाजार रंगों, गंधों और ध्वनियों का एक बदलता और आनंददायक मिश्रण था। तो टेलीस्कोप मतलब स्टेटिस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैलरीस्कोप, कौन सा आएगा इसका? तो यहाँ पर जो इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला, कैलरीस्कोप। बहुरूप दर्शक कह सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स ए ड्रॉप इन दी ओशियन। जैसे मुहावरा लोकोक्ति होती है, ए ड्रॉप इन दी ओशियन, समुद्र में पानी की एक बूंद, या कह देते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा, कहावतें होती है मुहावरे लोकोक्तियाँ। तो ए ड्रॉप इन दी ओशियन, समुद्र में एक बूंद या ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ऑप्शन बी में है, समथिंग सो स्मॉल दैट इट वो नॉट मेक एनी नोटिसेबल डिफरेंसेस। तो यही है इसका मतलब कि कुछ इतना छोटा कि कोई उससे फर्क न पड़े। जैसे समुद्र में एक बूंद का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बूंद निकाल लो या डाल दो उसमें। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, समथिंग सो स्मॉल दैट इट वो नॉट मेक एनी नोटिसेबल डिफरेंसेस। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। एज ए चाइल्ड शी ड्रीम ऑफ लिविंग इन ए कासल। इज यूज टू विल या गो यूज टू। तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा? लिविंग इन ए कासल मतलब ये महल को कह देते हैं कि बचपन में वह एक महल में रहने का सपना देखती थी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, एज ए चाइल्ड शी यूज टू ड्रीम ए लिविंग इन द कासल, मतलब बचपन में वह एक महल में रहने का सपना देखती थी। नेक्स्ट है डू नॉट मी यू वी लॉस्ट योर की अगेन। मुझे मत बताओ कि तुमने फिर से अपनी चाबियां खो दी है। से, स्पीक, टेल या इन्फॉर्म। तो क्या आएगा? टेल, बताना। डोंट टेल मी, कि मुझे मत बताओ कि तुमने फिर से अपनी चाबियां खो दी है। नेक्स्ट है आई गिव हिम ए पंच ऑन नोज। द, टू, एन या ए, क्या आएगा? मैंने उसकी नाक पर एक मुक्का मारा। नोज मतलब नाक, नाक पर एक मुक्का मारा। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? द नोज। आई गिव ए पंच ऑन द नोज। नेक्स्ट आ जाता है पीपल पीपल प्रेफर टी टू कॉफी। ए ग्रेट डील ऑफ, मच, प्लेंटी या ए लॉट ऑफ। तो लोग कॉफी की अपेक्षा चाय ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ पीपल प्रेफर टी टू कॉफी। बहुत सारे लोग हैं जो कॉफी की जगह चाय को पसंद करते हैं। नेक्स्ट है द बोर्ड एट द रेशन शॉप अनाउंस्ड वी हैव डैश राइस वेट टिल द नेक्स्ट स्टॉक। तो राशन की जो दुकान है, डिपो, उस पर बोर्ड लगा था कि हमारे पास चावल है, अगले स्टॉक तक इंतज़ार करें। रन डाउन, रन ओवर, रन अवे या रन आउट ऑफ। तो कौन सा हो सकता है इसका? द बोर्ड एट द रेशन शॉप अनाउंस्ड वी हैव रन आउट राइस वेट टिल द नेक्स्ट स्टॉक। तो राशन की जो दुकान है उस पर बोर्ड लगा था कि हमारे पास जो चावल है वो अगले मतलब जल्दी खत्म होने वाले हैं, तो वेट टिल द नेक्स्ट स्टॉक, अगले उस तक आप इंतज़ार करें, अगले स्टॉक होने तक। नेक्स्ट है द गैलरी हैज़ ओवर 1000 पेंटिंग दिस ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स। तो गैलरी में क्या 1000 से ज़्यादा पेंटिंग्स है और ये पिछले 100 सालों की है। तो हैव कलेक्टेड, हैव बीन, हैड बीन या हैड कलेक्टेड। द गैलरी हैड ओवर 1000 पेंटिंग दिस ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 सालों से है। तो यहाँ पर इसका कौन सा हो सकता है? तो बी वाला हो जाएगा, द गैलरी हैज़ ओवर 1000 पेंटिंग दिस हैव बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स। कि गैलरी में 1000 से ज़्यादा पेंटिंग है और पिछले 100 सालों से यहाँ पर रखी हुई है, हैव बीन कलेक्टेड। तो ये वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू विल, वुड हैव या हैड बीन पास। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे।
इफ़ यू हैड वर्क, अगर आप कड़ी मेहनत की होती तो आप पास हो जाते। तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड, तो आप पास हो सकते, अगर आप कड़ी मेहनत की होती तो आप पास हो जाते, यू हैव पास्ड। नेक्स्ट आ जाता है इन 2004 ए डॉक्टर, यू वाज यू, वर यू या डिड यू बी, इन 2004 ए डॉक्टर, तो कौन सा हो सकता है, 2004 में आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, इन 2004 वर यू ए डॉक्टर। ब्रेड एंड बटर होलसम फूड, ब्रेड और बटर इज वर या वाज, क्या आएगा, ब्रेड और बटर क्या है, फूड में ही आते हैं, भोजन में, तो इसमें देखें तो क्या आएगा, ब्रेड एंड बटर इज ए होलसम फूड, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हमारी जो रीजनिंग जो है, इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं। तो जिसमें जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि एक परिवार है, इसमें ए जो है एक्स का पिता है, बी वाई की माता है तथा जेड व तथा एक्स व जेड की बहन है, वाई एक्स व जेड की बहन वाई हो, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। अब यहाँ पर जो इसमें कौन से वाला एक सही नहीं है, तो कौन सा, ये वाला, एक्स ए का पुत्र है, क्योंकि एक्स पुत्र या फिर पुत्री है, तो ये स्पष्ट नहीं है, तो इसका आंसर। नेक्स्ट आ जाता है यदि ए दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर जाकर तब दाहिने तरफ मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, तो तब पुनः उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो ए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है, दिशाएं जो इनका ज्ञान होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मतलब जैसे ए है दक्षिण दिशा में, ये यहाँ पर है, ये होगी दक्षिण दिशा में कितना चला, 8 किलोमीटर जाकर तब दाहिने तरफ मुड़ता है। अब ये उसकी जब चलेगा ये बाहिने, ये दाहिने, तो दाहिने तरफ मुड़कर कितना चलेगा, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलता है, और पुनः उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। अब ये जैसे यहाँ पर थी, यहाँ से चला था, और ये दिशाएं हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। अब एक दिशा इनके बीच की भी होती है, ये वाली, ये कौन सी है, उत्तर पूर्व, और ये वाली कौन सी है, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये वाली। तो यहाँ से यहाँ तक चलता है, फिर वो यही है उत्तर पूर्व की साइड में, मतलब इसे ऐसे चलेगा उत्तर पूर्व की साइड में। अब जब यहाँ पर चलेगा तो कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। अब ए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो कितने हो जाएगा यहाँ पर, 0 किलोमीटर, क्योंकि घूम फिर कर यहीं से चला था, घूम फिर कर यहीं पर आ गया है। अब तो 0 किलोमीटर की ये हो जाएगी, क्योंकि जहाँ से चला था घूम फिर कर वहीं पर आ गया है। इसके बाद है यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 2/5 भाग करने में 8 दिन लगाते हैं, तो उसी कार्य के शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो कितने व्यक्तियों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, तो जिसमें जो है 10 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है एक लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिणाम 32 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म का आयतन 576 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी जो ऊंचाई है वो आपने बतानी है, तो ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाता है यदि एक नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 हो, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। यदि एक नियमित बहुभुज में विकर्णों की संख्या 27 हो, तो इसकी भुजाओं की संख्या होगी, कितनी होगी भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की जो संख्या है ये कितनी होगी, 9 होगी। नेक्स्ट आ जाता है दो मिश्र धातु हैं ए तथा बी में तांबा तथा जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2, 3:4 है। इन मिश्र धातु में ए का 7 किलोग्राम एवं बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, तो
इस नए मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का जो अनुपात है वो कितना होगा। तो अनुपात जो है यहाँ पर ये कितना होगा इसका, तो इतना हो जाएगा 1:1 का। नेक्स्ट आ जाते हैं यदि 7 कोस है तो प्रथम चतुर्थांश में हो तो 0 जो है यहाँ पर इसका मान आपने बताना है, इसका मान आपने बताना है कितना होगा यहाँ पर कोस थीटा जो है इसका मान। तो कोस थीटा जो है इसका मान जो होगा ये 3 वाला होगा। तो लंबे क्वेश्चन है इसलिए हम जो इनको हल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है यदि एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज ABC अंतर्निहित किया जाता है तो त्रिभुज के शीर्षों से खींची गई स्पर्श रेखाओं से बनने वाला जो त्रिभुज है वो कौन सा होगा। यदि किसी वृत्त में समबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष पर स्पर्श रेखाएं भी समबाहु त्रिभुज की बनेंगी। तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो अंकित समबाहु त्रिभुज है उसकी समरूपता और समकोण जो समान कोण है वो सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक शीर्ष पर स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण भी बराबर हो, कि जिससे इन स्पर्श रेखाओं द्वारा बनाया गया त्रिभुज समबाहु होगा। तो कौन सा होता है, समान बाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। इसके बाद है एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है और अगर उसने ₹18 अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है। तो माना क्या है यहाँ पर एक वस्तु जो उसका क्रय मूल्य कितना है, X रुपये है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 15% मतलब 115 हो जाएगा। 115/100x। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 115 बटे में कितना 100 x प्लस में कितना है 18 है, 18 बराबर कितना हो जाएगा 118 बटे में 100x, क्योंकि 18% है। तो कितना जाएगा ये, तो यह जाएगा 118 बटे में 100x प्लस माइनस 115 बटे में 100x कितना आ जाएगा 18। तो यह आ जाएगा फिर 3 बटे में 100x बराबर में 18। तो x बराबर कितना आएगा 600। तो कितना था 600। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या जो आपने बतानी है। अब गलत संख्या है यहाँ पर, तो गलत संख्या कौन सी है, तो इसमें अगर हम देखें तो 3, अब यहाँ पर गुणा करें 3 तिया 9, 9 और 3 12, 12 तिया 36, 36 और 3 39 और 39 यहाँ पर 3 42 किया गया है, 39 में 3 किया गया है, 36 में तो जोड़ा ही गया 36 3 39 और 3 42 और 39 में अगर हम यहाँ पर 3 करते हैं तो कितना होना चाहिए 117, क्योंकि यही तो क्रम है यहाँ पर जमा गुणा का। तो जमा गुणा जमा का है तो कौन सा है यहाँ पर, यही गलत है क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज ही नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में जमा हो चुका है, यहाँ गुणा होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाता है 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर है 3, यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का जो योग है वो आपने बताना है। तो कितना आएगा ये 27 इसका निकल के आएगा। नेक्स्ट है विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि उनमें शेषफल 36 हो तो भाज्य आपने बतानी है। तो कितने आएगा ये 27 36। तो इसमें क्या है, जैसे शेषफल कितना है, तो शेषफल जो है 36 है 36 और भाजक कितना है 5, 5 गुणा में 36 तो कितना हो जाएगा 180 और भागफल हो जाएगा फिर इसका 180 बटे में 12 5। अब जो भाज्य है तो क्या होगा भाजक गुणा में भागफल
और प्लस में जो शेष है, मतलब कितना 180 गुणा में 15 प्लस में 36, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2700 और प्लस में 36, मतलब 2736 हो जाएगा ये 2736। नेक्स्ट आ जाता है ए विभाजन को, यदि ए विभाजन को बी योग को सी घटाने को डी गुणा को प्रदर्शित करता है, तो ये जो है इनके स्थान पर आपने भाग गुणा या ये रखने हैं, जैसे भाग का है, ये जमा का है, घटाने का है, ये गुणा का निशान है, तो इनकी जगह पर आपने ये वाले चिन्ह रखने हैं। तो इसे जब हम रख देंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा, तो यही बन जाएगा ऑप्शन सी वाला 32। बोर्डमास वाला जो नियम है वो आपने यहाँ पर लगाना होगा, भाग गुणा जमा माइनस वाला, तो वही लगेगा यहाँ पर। तो कितना होगा ये 20 माइनस में 12 प्लस में 8 भाग में 2 गुणा में 6, तो ऐसे ही हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर 20 माइनस में 12 प्लस में 2 चक्का 8 हो जाएगा और गुणा में 6, भाग हो गई। फिर उसके बाद जब गुणा की बारी आ जाती है तो 20 माइनस में 12 प्लस में 6 चौके 24, भाग हो गई, गुणा हो गई, उसके बाद फिर जमा आ जाती है। तो इनको भी देख लेते हैं, प्लस प्लस वाले, तो कितना हो जाएगा ये 44, 44 माइनस में 12 कितना हो जाएगा 32, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करता है। संपूर्ण दूरी तय करने की जो औसत चाल है वो कितनी होगी। तो इसमें भी चाल के लिए क्या करना होगा, चाल का जो क्या होता है सूत्र यही होता है, दूरी बटे में कुल दूरी बटे में कुल समय, यही होता है। तो यहाँ पर क्या कितना होगा इसका, ये हो जाएगा 12, 18 और 24, यही हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर 12, 18, 24 और 12 बटे में 3 हो जाएगा, फिर ये 18 बटे में 9 और 24 में 4, तो कितना निकल के आएगा 54, 54 बटे में 4, 2 और 6, तो कितना हो जाएगा ये 54 हो जाएगा, 54 बटे में 12, मतलब कितना होगा 9 बटे में 2, अर्थात कितना निकल के आएगा 4.5 किलोमीटर घंटा। कौन सा, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है दिए गए विकल्पों में से विषम बताइए। सारंगी, गिटार, वीणा, बांसुरी। अब अलग है इसमें एक सारंगी, गिटार, वीणा और बांसुरी। बांसुरी, सारंगी, गिटार, तो यहाँ पर जो ये बांसुरी जो है, क्योंकि वीणा, सारंगी और गिटार एक है, बांसुरी ये जो है अलग है। सारंगी, वीणा और गिटार ये तंतु वाद्य यंत्र है और ध्वनि तारों के कंपन से उत्पन्न होती है। हालांकि बांसुरी एक लकड़ी से बना है, लकड़ी की होती है ये बांसुरी, तो जहाँ ध्वनि एक छिद्र में हवा के प्रवाह से उत्पन्न होती है, तो इसमें ये फूंक मारने वाली है, इसमें तारें होती है, बांसुरी में कोई तार नहीं होती, तो ये अलग है। इसके बाद है यदि 16 माइनस 4 बराबर 2, 9 माइनस 3 बराबर 2, 81 माइनस 3 बराबर 4 हो तो 64 माइनस 4 का जो मान है वो आपने बताना है। अब यहाँ पर ये किस तरीके से हुआ है, तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे ये क्या है 4 का वर्ग ये है, 4 चौके 16, इसका फिर ये 2 बना है यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम तो ये 3 का है, और इसका अगर हम देखें तो ये इसका जो है 81 का अगर हम 3 देखें तो इसमें अगर देखें तो जैसे ये 2 है, मतलब ये 4 का वर्ग लगा लो तो 4 या फिर 4 चौके 16 कह लो। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वैसे ही है, 2 है मतलब 3 तिया 9 है। यहाँ पर देखें तो 3 को अगर हम 4 बार करते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 बार है मतलब 81 है।
यहाँ पर देखें तो ये 64 कैसे आया है, 3 बार 4 चौके 16 चौके 64, मतलब 3 बार हुई है यहाँ पर गुणा ये, तो यही हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से था ये। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित श्रेणी का लुप्त बताइए, यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका। तो इसमें देखें तो सी डी जे के एमएनओ पी क्यू वाई जेड, तो यही क्रम है। यहाँ पर कुछ बना हुआ इसमें, तो इसमें देखें तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर फिर ये, तो सी टी जे के पी क्यू और वी, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये ऐसे है बी सी आई जे एम एन ओ पी, तो कौन सा हो सकता है टी यू, तो यही कुछ क्रम है यहाँ पर। तो इसका कौन सा हो जाएगा वी टी यू, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है यदि किसी कोड भाषा में पी आर ओ जे सी टी को हम ऐसे लिखते हैं तो प्लेन को ई एल एन पी, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रोजेक्ट जो है जैसे, तो इनके जो कोड जो है अल्फ़ाबेट वाला वो लिख लेना है। जैसे ये 16 हैं, 18 हैं, और ये 15 नंबर पे आता है, और ये 10वें पर आता है, ई 5वें पर आता है, बी सी ये 3रे पे आता है, टी 20वें नंबर पर है। ये जोटी आप याद रख सकते हैं ए ई जे ओ टी वाई, 1 5 10 15 20 25, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। और इनका भी क्रम से फिर वैसे लिख सकते हैं, 3रे नंबर पे है, ये 5वें पे आता है, और ओ कौन से पे है 15 पे है, पी 16वें नंबर पे है, आर 18वें नंबर पर है, टी का 20वां नंबर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्लेन है, इनके भी ऐसे कोड लिख लेने हैं, और इसी प्रकार से इसका। तो यहाँ पर जो भी बन रहा है उनके स्थान पर आप इसमें रख कर देख सकते हैं ये, तो ये वाला फिर बनेगा इसका। नेक्स्ट है लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं तरफ से 7वें और बी दाएं तरफ से 12वें स्थान पर है। यदि उनके स्थानों में परस्पर परिवर्तन कर दिया जाता है तो एक का बाईं तरफ से 22वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में कुल लड़कों की जो संख्या है वो आपने यहाँ पर बतानी है। तो जैसे मतलब ये है यहाँ पर एक ये लड़कों की पंक्ति है, तो ए जो है बाईं साइड से, ये बाईं है और ये दाईं है, दाईं बाईं लड़कों के पंक्ति में ए बाईं तरफ से 7वें नंबर पर है। मतलब जैसे ये है ए बाईं साइड से 7वें नंबर पर है, और बी दाईं तरफ से 12वें नंबर पर, और ये है बी ये 12वें नंबर पर है। यदि उनके स्थान में जो परिवर्तन है वो कर दिया जाता है तो ए का बाईं तरफ से 22वां स्थान हो जाता है। मतलब इनके स्थान अगर चेंज कर दें तो ए जो है ए का बाईं साइड से ये वाला जो है ये कौन सा हो जाएगा 22वां। तो पंक्ति में कुल कितने हैं, तो 22 हो जाएगा, और एक कम कर लो इसमें 11, तो कितने हो जाएंगे 33। मतलब कितने हैं 33 है इसमें। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।